नमस्कार दोस्तों, मैं रानी मेहतियान। आप सबका मेरे चैनल रानी मेहतियान रस में स्वागत है। आज का जो एपिसोड है, न्यू चैप्टर लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। 68 का सीजन 68 का और एपिसोड है 1100, ठीक है, यानी 1100। तो आज इसी चैप्टर पे बात करेंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है। बहुत अच्छा एपिसोड है, मैं सोच समझ के आज का एपिसोड लेके आई हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है ये रिश्ता क्या कहलाता है बहुत फेमस हो रहा है आजकल। इसके जो एपिसोड हैं बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं फेमस, नए नए एपिसोड आ रहे हैं। तो आज की मैं जो स्टोरी आपको लेके आई हूँ बिल्कुल डिफरेंट है, और अगर आप लोगों ने देखा हो ये एपिसोड तो बहुत अच्छा है और बहुत गहराई में जाने के लिए यहाँ से ना सारे रिश्तों की स्टार्ट होगा। ये रिश्ता जैसे अक्षरा है, यहाँ से स्टार्टिंग है। अक्षरा का जो पहले का हिस्सा है वो पहले वालों में जो एपिसोड है उसमें है, इसलिए न्यू चैप्टर लेके आई हूँ। और ये मसूरी से स्टार्ट होता है एपिसोड। और एक रिक्वेस्ट है आपको, मुझे ये बताना है अभीरा और रूही का दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। आपको मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना है। अगर मेरा आप एपिसोड देखते हो स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ जो सीरियल है, तो जानकारी भी बहुत ज़रूरी है कि आपको कितनी नॉलेज है, कितनी गहराई से आप एपिसोड देखते हो। अभी एपिसोड शुरू करती हूँ। इसमें अभी मैंने आपको बताया रिश्तों की नई शुरुआत होने जा रही है अभीरा और रूही की। और आज का जो ये एपिसोड है बहुत ख़ास है, किसी की रिक्वेस्ट आई थी इसलिए मैं आज ये एपिसोड कर रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आप कमेंट तो कर दिया करो कि आपको और कौन सा एपिसोड देखना है, और भी करते हैं तो मैं उसी के ऊपर जो ये रिश्ता क्या कहलाता है तो मैं ज़रूर उसके ऊपर बनाती हूँ वीडियो। तो अगर आप लोगों के भी कोई ख्वाहिश है कुछ देखना चाहते हो एपिसोड इसी के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और एक तो आपका धन्यवाद, आप लोगों ने अनसब्सक्राइब नहीं करा। इस बार मुझे डेंगू हो गया था तो मैंने इसका वीडियो भी ऐड कर रखा है शॉर्ट का, आप जाके चेक कर लेना। और 3-4 दिन में मैं ठीक हो गई, तो इसके लिए थैंक यू। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो और कमेंट जरूर कर दिया करो। वीडियो अच्छा तो है ही है तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक जरूर कर दिया करो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भेज दिया करो, शेयर कर दिया करो। चलिए, और कुछ आपको और पूछना है तो कमेंट कर दिया करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अक्षरा जो है अभीरा की, हाँ एक और क्वेश्चन, अक्षरा के कितने बच्चे हैं टोटल? मुझे इस बारे में भी आप लोगों से जानना है कि आप लोगों को बाकी में ही पता है, नहीं पता तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं पूरी डिटेल दूंगी आपको क्या कैसी स्टोरी है। तो आपको कमेंट जरूर करना है अक्षरा के टोटल कितने बच्चे हैं, ठीक है। और रूही अक्षरा की क्या लगती है वो भी कमेंट करना। चलिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये शुरू होता है जो एपिसोड है 1100 जैसे होता है वो एपिसोड है। तो मसूरी से आप लोग, अगर आप लोग गए हो मसूरी तो कितना सुंदर माहौल है वहाँ का, ठंडा ठंडा, चारों तरफ हरी हरी वादियाँ, पहाड़, और वहाँ का एक झरना है, क्या है मैं उसका नाम भूल गई। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना। आज मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रही हूँ सवाल जवाब के, तो इसलिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि उस झरने का क्या नाम है। झील ऐसी कुछ है। हम जब रहे हैं वहाँ पे 1 साल मसूरी में, तो मुझे थोड़ा सा याद है, चले जाते थे नहाने नूने के लिए वहाँ पे और फोटो वोटो खिंचवाते रहते, देखते रहते थे। हम वहाँ पे 1 साल रहे। मेरे पापा का कुछ ऐसे ही वो है बिजनेस, तो वो जाते रहते थे तो हम भी मतलब चले गए, सभी गए थे। तो आप वो झील का नाम जरूर बताना, मुझे याद नहीं है। तो ये वहीं से स्टार्ट है। अक्षरा अपनी बेटी को लेने के लिए 22 साल बाद माँ बेटी मिलते हैं। और आपको पता है अक्षरा वकील है, एडवोकेट है इसमें। इसके बाद जब नैतिक, चलो वो बहुत लंबा हो जाएगा, ये चलो शॉर्ट में ही आजकल बताती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। इस वाले एपिसोड से यही स्टार्टिंग है। अक्षरा वकील है और अभीरा भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आ चुकी है। तो अक्षरा चाहती है अभीरा भी अच्छी
बेस्ट वकील बने, क्योंकि उसकी ख्वाहिश है कि अभीरा है वकील बने। तो मसूरी का जो माहौल होता है ना बहुत प्यारा लग रहा है और इतना सुंदर है ना, चारों तरफ पानी जैसे होता है ना, वो झील सी होती है, जो झील मैंने आपसे उसका नाम पूछा, वहाँ नाव वगैरह जैसे बोट वगैरह रखी हैं। तो अब जो अक्षरा है गाड़ी में चली जाती है। अब अक्षरा क्या काम करती है वहाँ पर, उसका एक जैसे होता है ना रिजॉर्ट है, वो उसका अपना नहीं है, किराए पर है, किसी ने दिया हुआ है। तो अक्षरा वहाँ रहती है तो वो चलाती है, क्योंकि खर्चा पानी भी तो जरूरी है ना, ये एपिसोड के हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको। तो अक्षरा अभीरा को बहुत जोर से आवाज मारती है, अभीरा। अक्षरा कहती है अभीरा, तो अभीरा एक बोट में बैठी होती है, फ्लावर जैसा होता है ना गुलदस्ता लिए हुए। और आपको पता है जैसे कोई स्टार वगैरह कोई आता है तो फ्लावर की जो बौछार होती है उस तरह की से उस बोट पे होने लगी। बहुत अच्छा सीन है। तो वो होने लगी तो अभीरा को फिर अक्षरा चिल्लाती, अभीरा इतनी तेज चिल्लाती है। तो अभीरा फिर उसमें से फूल फाल की बारिश हो गई, बंद हो गई ठीक है। अब वो उतर के आ गई, अपनी माँ से गले लगने लगी। तो कहने लगी माँ, अभीरा कहने लगी माँ तुमने मुझे इतने सालों बाद क्यों बुलाया, 22 साल बाद आज मैं आपसे मिल रही हूँ। तो अक्षरा कहती है कुछ ऐसी परेशानी थी बेटा, क्योंकि तुझे तेरी एजुकेशन भी पूरी होनी जरूरी थी, अब चल तो अपने पैरों पे खड़ी हो गई और जो मेरा सपना है उसे तो जरूर पूरा करेगी। तो अभीरा कहती है हाँ माँ क्यों नहीं तो वो कहती है हाँ मेरी भी एक ख्वाहिश है। तो अक्षरा कहती है क्या, तो वो सोचती है अभीरा को शायद कि कोई जैसे बॉयफ्रेंड वगैरह कुछ वो होता है वो पसंद आ गया। तो कहती कैसी, तो कहने लगी हाँ माँ मैं भी चाहती हूँ जैसे कोई मेरा भी बॉयफ्रेंड हो, मेरी सुने मेरी। तो अक्षरा बड़े गौर से, तो हाँ तू भी चाहती है, तेरे मन में भी ऐसी कोई फीलिंग होने लग गई कि मतलब बॉयफ्रेंड हो, शादी हो तेरी भी। तो कहने लगी हाँ माँ मैं भी चाहती हूँ। और तो फिर अक्षरा कहती है और क्या ऐसे बोलती रहती है। तो अक्षरा कहती है फिर वो कहती है लास्ट में फिर जो वो अक्षरा है वो कह ले क्यों चुप हो गई, कह लगी हाँ माँ फिर मैं उससे कहूंगी आओ जाओ भैया छुट्टा नहीं है तो भैया कह के मतलब उसे बोल दूंगी इस तरीके से। तो कहने लगी अभीरा अक्षरा से माँ तुम भी कौन सी बातों में पड़ गई, तो तुम्हें पता है नो बॉयफ्रेंड नो ऐसे मतलब कहने लगी। तो उन्होंने कहा तू तो वही है, जैसे रहेगी वैसी रहेगी, चलो घर चलते। तो एक जैसे बैन होती है ना, वो होती है पीछे बैन में सब्जियां रखी होती है होटल के लिए, जैसा होता है ना रिजॉर्ट के लिए कोई गेस्ट आने वाले हैं तो उनके, तो वो लेने जाती है। तो अभीरा पीछे वो उसमें सब्जियां भी रखी होती है, अभीरा बैठ जाती है और दोनों माँ बेटी बात करने लग जाते हैं। तो अक्षरा कहती है अभीरा से अभीरा इस बार कोई गलती मत करना, जो गेस्ट आएंगे पिछली बार के जो गेस्ट आए थे तूने उन्हें भगा दिया था। और तुमने कहा अभीरा कहने लगे कैसे भगाया था माँ बताओ, कि तूने उनकी फोटो खींची थी, ऊपर से तूने उनको गेस्ट को कह दिया था ये जब वो जो जिनकी फोटो खींची ना, तो वो कहने लगी मैं कैसी लग रही। तो अभीरा कहती है लो देख लो खुद। तुमने कहा तुम जो गेस्ट थे तो उन्होंने कहने लगे तुमने मेरी फोटो इतनी गंदी और इतनी मोटी क्यों खींची। तो अभीरा कहने लगी तो आंटी जी जैसी आप हो ऐसी तो दिखोगे। मतलब अभीरा को बोलने का कुछ ऐसा ही है, जो सच्चाई जो है ना, मतलब जैसे अक्षरा बोलती है इस एपिसोड में पूरे सीरियल में, उसी तरह अभीरा भी है। तो ऐसे कहने लगे कि आप मत करना। तो चलो दोनों माँ बेटी आपस में बात करते रहते हैं, बैठे होते हैं उसमें वैन में। दो बच्चे आते हैं स्कूल से तो उनको भी बिठा लेती है, एक आंटी भी आती है तो अभीरा को गाड़ी के आगे हाथ करती है। तो अभीरा कहती है देखो मम्मी ये आंटी ना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। तो अक्षरा कहती है तू तो पागल है, तुझे तो सबके बॉयफ्रेंड दिखाई देते हैं, खुद का तो है नहीं तेरा। तो कह ले हाँ आंटी जी। तो वो जो आंटी होती है गाड़ी के शीशे के बाद कहा हाँ आपकी बेटी सच कह रही, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। तो अक्षरा जो है अभीरा के सिर पे हल्के से ऐसे कर देती है कि तू भी कुछ नहीं है, किसी को कुछ भी कह देती है। अब वो दोनों रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं। तो अब वो कहती है अभीरा माँ आपका तो आज वहाँ जाना है कोर्ट में, केस है। तो कहने लगी हाँ बेटा केस है तो फिर मैं क्या इतना डिफिकल्ट है और वो केस लगता नहीं कि कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने कुछ तैयारी भी नहीं करी। तो अभीरा कहने लगी अपनी माँ से अक्षरा से कि आप चली जाओ मैं यहाँ का संभाल लूंगी। तो अभीरा कहती
ऐसा वकील आपका होना चाहिए, आपकी जो हेल्प करे, जो बिल्कुल शांत हो, स्वभाव है, सारे केस जीतता हो, शांति से इस केस को लड़ता हो इस तरीके से। तो अब इसमें फेस जैसे हाफ है, हाफ दिखाते हैं। जो वो है, इसमें एंट्री होती है अब अरमान उदार की, जो आने वाला है। अभी नहीं, बहुत सारे एपिसोड है, जब जाके बहुत डिफिकल्ट जैसे ये एपिसोड बनता चला जाएगा, उलझता चला जाएगा। और पर इतना अच्छा है, बिल्कुल रिश्तों की गहराइयां इसमें दिखाई है। तो अरमान उदार जो वो भी वकील है, तो उसका चेहरा दिखाते हैं। तो वो वहां बैठा होता है, जैसे होता है ना कोर्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोर्ट में बैठा होता है, वहां पे चलता रहता है सब अपना हिसाब किताब। तो वो जो अरमान उदार है, वो केस जीत जाता है। ये इस वाले एपिसोड में जो केस लड़ता है, तो वो जीत जाता, बस उसका यही है। फिर वो अपने घर चला जाता केस जीत के। जो अरमान उदार मतलब अभीरा का होने वाला पति, ठीक है। अभी नहीं है, मतलब बहुत टाइम है। अगर आप चाहोगे कि अभीरा की जो शादी का वो एपिसोड है, तो मैं आपको दिखा दूं कैसे हुई थी। बहुत डिफरेंट तरीके से हुई थी, आप भी देख के हैरान हो जाओगे कि ऐसे भी कोई शादी होती है। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं उस पर एपिसोड जरूर बनाऊंगी। अब अरमान मलिक याद आता है। उदार जो उनकी फैमिली का जो सरनेम है, तो उदार है अरमान का तो उदार। तो वो अपने घर जाता है, तो जैसे ही गाड़ी में से उतरता है, बहुत अच्छी फैमिली से है जो अरमान है। तो उसकी जो दादी है, इतनी स्मार्ट है ना दादी। आपने अगर पिक्चर देखी हो पहले के टाइम की, हम जब छोटे छोटे से, तो बहुत छोटे थे, तो वो हीरोइन बहुत फेमस रही है अपने टाइम की, और इतनी सुंदर लग रही है आज भी, बहुत सुंदर। लॉन्ग सा जैकेट पहना हुआ है, और जैसे होता है ना ऑरेंज पिंक कलर की हल्का सा शेड जैसे होता है ना, वो पहनी हुई है जैकेट और साड़ी, मतलब। और आप लोगों को पता है, ये जो अरमान है, ये जयपुर के हैं सारे। जो ये एपिसोड बना है, मेरा फर्स्ट एपिसोड जरूर देख लेना, मैंने उसे पूरी डिटेल दी है। जयपुर में इसका जो एपिसोड है वो बना हुआ है, और वहीं के रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जैसे दीदी सा, मामी सा, और ऐसे सा का शब्द हर चीज में करते हैं। जीजा सा, दीदी सा, बुआ सा। अगर आप लोग जयपुर कभी गए हो, या आप लोग कोई वहां से आए हो, या देख रहे हो मेरा एपिसोड, तो मुझे कमेंट जरूर करना। सा शब्द का इस्तेमाल जरूर करते हैं। मेरी बहन की शादी भी जयपुर में हो रखी, मैं आपको सच बताऊं, अदर कास्ट में हो रखी है, इसलिए कह रही। तो वो सा का इस्तेमाल करते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं बोलते हुए, दादी सा। तो वो चलो, ये बात कहीं बीच में से करूंगी तो वो स्टार्ट बीच में से ही हो जाता है। अरमान अपने घर पहुंचता है, तो दादी अच्छे से लॉन्ग जैकेट पहन के, साड़ी पहन के, और उनके जो हस्बैंड हैं, अरमान के जो दादाजी हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो उनके आगे जैसे होता है ना, प्रे वगैरह जो भी कर रही हैं, वहाँ बुक्स बहुत सारी रखी हुई हैं, तो वो पढ़ रही थी। तो अरमान की आवाज़ सुन के दादी सा बुक्स बंद कर देती हैं। और दादी सा छोटी मोटी नहीं है, कभी आप सोचते हैं ऐसी ले ली, बहुत बड़ी हीरोइन है वो, अपने टाइम की फेमस हीरोइन रही भी, आपको मैंने बताया। तो वो बुक बंद कर लेती है। और अरमान जब भी कोई केस जीत के आता है, तो आपको पता है उसकी दादी सा उसको क्या देती है? एक टॉफी, जो पहले के टाइम में आपको पता है 1 रुपए की 4 आती थी, वो वाली टॉफी। बात ये नहीं है कि गिफ्ट का या उसका मोल देखो कि कौन सी चीज कितने की है, कौन सी कितने की नहीं है, वो नहीं होता। तो वो एक उनका बॉक्स होता है, उस बॉक्स में बहुत सारी टॉफी रखी होती। तो एक टॉफी अरमान को दादी सा देती हैं, और कहती हैं ये तुम्हारा गिफ्ट। तो कह लेंगे हाँ दादी। अरमान कहना हाँ दादी, इस गिफ्ट का तो मैं सदियों से इंतजार करता आता हूँ। जब भी मैं कोई केस जीतता हूँ, तो आपका ये गिफ्ट पाके मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो आपके जैसी दादी सा मिली है, और आप मुझे इतना प्यार करती हो। तो अब इतने में कहती हैं दादी, अभी फिर बाद में बताती रहूंगी कि मतलब क्यों है ऐसा। तो दादी कहती प्यार नहीं, हम तुम पर गर्व करते हैं।
तो अरमान थोड़ी देर के लिए मतलब जैसा होता है ना चुप सा हो जाता और सोचता दादी सा ये क्या कह रही है, तो उसे पता है सब कुछ क्यों कह रही है दादी सा। फिर भी वो मतलब वो दादी सा का एक सपना होता है कि उनकी फैमिली में जितने होना सारे एडवोकेट बने, वकील बने, जज बने, बस यही चाहती है। उनके उनके खानदान की ये रीति रिवाज जैसे होता है ना, रीति जैसे चली आ रही है ना, वो सब है। तो अरमान अपने मुंह में वो टॉफी रख लेता है और उसका जो ऊपर का जो रैपर होता है ना, कवर, वो अपने हाथ में लेके मुट्ठी में बंद करके और वहां से दादी सा के पैर छू के चला जाता है। तो इतने में अरमान की माँ आती तो कहने लगी इतने बड़े वकील की एक 25 पैसे की टॉफी गिफ्ट में। तो कहते हैं माँ आप नहीं जानते कि मतलब इस टॉफी का मेरे लिए क्या मूल्य है। तो जो टॉफी का जो रैपर होता है ना, वो अपनी माँ को दे देता है। तो वो उसकी माँ है, एक बॉक्स बना रखा है, जो जो रैपर है ना उस बॉक्स में इकट्ठे करते हैं। मतलब अरमान को बहुत खुशी होती है। दादी हर किसी को ऐसी कुछ नहीं देती, बहुत मतलब उनकी टॉफी बहुत मायने रखती है, हर किसी को नहीं देती है। फिलहाल इसमें अरमान को ही ये टॉफी मिलती है। तो वो टॉफी लेके मतलब तो वो कहने लग गई, वो रैपर उसमें डब्बे में रख दिया। तो उसकी माँ कहने लगी आज तो तुम खाना नहीं खाओगे, अरमान से कहने लगी। तो अरमान कहने लग गया हाँ माँ आपको पता है जिस दिन दादी साहब मुझे टॉफी देती है उस दिन मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाता। उस टॉफी का जो आनंद होता है ना, खुशी होती है, अपने आप में लगता है किसी ने मुझे दादी सा जैसी जो है मुझे कुछ दिया, बहुत मतलब गर्व की बात है। तो कहा हाँ बेटा मैं जानती हूँ आज तुम खाना भी नहीं खाओगे। फिर कहने लगी अपने बहन भाइयों को देख ले, क्या कहते हैं उन्होंने नीचे मीटिंग लगा रखी है। तो अरमान कहता अरे माँ मुझे उनसे बचा लो, वो तो मेरे कान खा जाएंगे और इतने उनके सवाल जवाब। कर ले बेटा तुझे जाना तो पड़ेगा ही। अब ये बच्चे किसके हैं? अरमान की चाची है और उसकी बुआ सा, चाची सा और बुआ सा, मतलब दोनों के दो दो बच्चे हैं। उनकी जो अरमान की दादी है उनके बड़े बच्चे हैं, उसकी बुआ बड़ी है सबसे घर में, और फिर चाची है, चाची के 2 बच्चे हैं। तो वो लोग अपनी मतलब मीटिंग लगा के बैठे रहते हैं, खूब लड़ाई जैसे होती ना हल्के से, मतलब ऐसे मतलब चिल्लाते रहते एक दूसरे के ऊपर। अब वो चिल्ला क्यों रहे हैं? दादी सा का बर्थडे आने वाला है उसके लिए। अब वो अरमान की बात उसकी दादी बहुत मानती है, क्योंकि वो अरमान जो है दादी के हिसाब से चलता है इसलिए मानती है और कुछ नहीं तो दादी किसी को वो जरूरत से ज्यादा वो नहीं करती। जो उनकी जो वो कहती है उस पर खरा उतरता है, जो कहने के बावजूद वो उस पर खरा उतरता है, तो इसलिए वो सम्मान देती हैं उसको और उसका मतलब पूरा ख्याल रखते हैं, उसकी इंसान की कभी बात नहीं काटती। तो फिर वो मीटिंग लगा रखते तो कहने लगे वो चाची के बच्चे और बुआ के बच्चे कहने लगे भाई तुम्हें ही दादी सा से बात करनी पड़ेगी और नहीं तो दादी सा बर्थडे मनाने कहीं बाहर नहीं जाने की। तो उन्होंने कहा ना भाई मैं नहीं करने का। तो तुम्हें पता है पिछली बार क्या हुआ था दादी सा के बर्थडे पे, और दादी सा को गुस्सा आ गया था, दादी सा ने जब भी मना कर दिया था आज के बाद हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा प्लीज भाई बात कर लेना। तो उन्होंने कहा चलो डाइनिंग टेबल पे चलते देखते हैं क्या स्थिति रहती है। आप भाई चले जाते हैं। अब दादी सा का बर्थडे है तो दादी सा उस दिन वो मंगाती है। अब एक और कमेंट करना है, बड़ी बड़ी रोटी जो होती है, ठीक है, उसमें चीज और सब्जी पड़ी रहती है। अब आप बताना है आपको वो क्या होती है। बहुत सारे लाइन से रखे होते हैं। अब आप कमेंट जरूर करना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या चीज है, ठीक है। जब भी मुझे पता चलोगे कि आप मेरे कितने अच्छे सब्सक्राइबर हो और कितने गौर से मेरा एपिसोड देखते हो और वो लाइन से रखे रहते हैं। तो वो कहने लग गए, चाचा के बच्चे कहने लग गए और बुआ के बच्चे दादी सा खाएं क्या इन्हें, बहुत देर होगी ठंडे हो जाएंगे तो मजा नहीं आने का। तो दादी सा कहने लगी तो मैं पता है ना अभी जमाई सा नहीं आया। जमाई सा मतलब उनकी बेटी और उनके जमाई उनके बच्चे उनके घर में ही रहते हैं, दादी के, वो अपनी माँ के घर में ही रहते हैं। तो कहला जमाई सा तो अभी आए नहीं है। तो बच्चे कहने लगे पापा तो बाहर विदेश गए हैं अभी तक कहाँ आएंगे और उनकी फ्लाइट तो डिले हो गई है, लेट है। तो उन्होंने कहा चाहे वो कितनी ही लेट होगी जब तक जमाई सा नहीं आएंगे कोई कुछ नहीं खाएगा डाइनिंग टेबल पे। बच्चे कहने लगे फूफा जी का पता ही नहीं है कि मैं कितनी टाइम आएंगे। तो इतने में जो वो बैग्स होता ना, बैग खिसकाने वाला, तो वो लेके और एकदम आते। तो बुआ कहती है आगे तुम्हारे पापा आगे, मतलब
बुआ सा कहने लगी, बुआ के मतलब आ गए तुम्हारे पापा। तो थोड़े से ना मुझे लगता है इस जो ये बुआ है और फूफा जी है तो आपस में थोड़ी सी इनकी अनबन सी रहती है। मतलब आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, जैसे ये होता है जयपुर में ना, थोड़ा सा ना जो पुरुष होते हैं कुछ भी कह लीजिए, उनमें उनको ज्यादा मान्यता दी जाती, कुछ ऐसे है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती। तो आपस में उनकी थोड़ी सी वो रहती है, तो वो सुनते नहीं है, मतलब अपनी बीवी की बात नहीं सुनते, फूफा सा अपनी पत्नी की बात नहीं सुनते। तो अब वो बैग लेती है तो कहले आ गए, तो फिर वो डाइनिंग टेबल तो पैर छूते हैं, पैर तो नहीं छूते वहां के लोग, जैसे जमाई सा पैर तो नहीं छूते, ऐसे आगे को करके प्रणाम कर लेते। तो वो आशीर्वाद देती हैं जो दादी सा है, अरमान की दादी। तो कहने आओ आओ जमाई सा। तो कहने लगे, फिर वो कहने लगे अरमान को, कहने लगे अरमान तो तुमने तो कमाल कर दिया, केस जीत लिया और उसकी तो बैंड बजा दी। दूसरे वाले वकील कहने उसकी तो बैंड बजा दी। तो उन्होंने कहा सब कुछ आपका आशीर्वाद है और आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ मुझे हिम्मत मिलती है, सोच जो भी है। कहले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो अब इतने में चाची जी आती, चाची जी कहती है सब लोग सबकी तारीफ करते रहते हैं, कोई तुम्हारी क्यों नहीं करता। क्योंकि वो थोड़ी सी ना उनकी चाची मतलब अपने आप में रहने वाली, किसी को मतलब रखने वाली नहीं है, कोई मतलब नहीं घर में क्या खाना पक रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इतने में ना दादी से बात कर ले, कहने लगी हाँ हाँ छोटी तू जो है कहाँ मतलब इस घर की फुर्सत है और तुझे बहुत चुगली करने का शौक है, ऐसे कहने लगे कि नहीं नहीं दादी सा ऐसी कोई बात नहीं है, मासा, सॉरी मासा, सास को मासा ही कहते हैं, माँ को मासा। तो नहीं मासा ऐसी कोई बात नहीं। तो बस इतने में सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं और जैसे ही मतलब एक खाने लग जाते हो एक पीस, ठीक है, कमेंट जरूर करना मैंने कौन सी रोटी का नाम लिया है। तो वो खाने जैसे लग जाते हो धड़ धड़ मैसेज करने लग जाते हैं अरमान को। अरमान कहता है ऐसे करके करता है चुप हो जाओ, मानते नहीं है। तो अरमान की माँ देखती है कि ये बाज नहीं आ रहे, कुछ जरूर इनमें खिचड़ी पक रही है। तो अब इतने में वो ऐसे ऐसे करता है अरमान कि मतलब रुक जाओ देखता। तो कहना है दादी साहब का बर्थडे आ रहा है तो कहीं घूमने चलते हैं। तो फूफा सा खड़े होके बोलने ले जाते तो तुम्हें पता है ना पिछली बार क्या हुआ था, फिर भी तुम बाज नहीं आ रहे हो कि बोले बिना, जब मासा को नहीं है पसंद, नहीं है पसंद, सब लोग आपस में अरमान को ही कहने लग जाते। तो जब अरमान की माँ देखती है बच्चों की हरकतें है तो कहने लगे कहाँ अरमान तो इन बच्चों के चक्कर में पड़ रहा है, इन बच्चों की तो आदत ही ऐसी है। इतना कह के फिर दादी साहब बोलती है, खड़ी हो जाती है एकदम। तो सबने सोचा कि पता नहीं दादी साहब को गुस्सा गया। तो दादी साहब कहने लगी चलो चलते हैं ना कहीं घूमने। तो उन्होंने कहा तुम्हारे दादाजी को मसूरी बहुत पसंद है, हम पहली बार जब शादी हुई थी तो वहीं घूमने गए थे, तो मसूरी चलते हैं। तो रिजॉर्ट देखता है अरमान, सब खुश हो जाते हैं और खाने लग जाते हैं खाना। तो अरमान फिर वो देखता है मसूरी में कौन सा बेस्ट वो है रिजॉर्ट, तो वही दिखता है उसका जो ये है अबीरा के नाम से है अबीरा रिजॉर्ट। तो अब वो देखता है हनी फ्लावर, पूरा नाम ये है हनी फ्लावर अबीरा रिजॉर्ट। तो वो देखता है तो फिर वो जैसे ही कॉल करता है वहाँ पे, तो अबीरा को कुछ डाउट रहता है मन में। तो कहती है तुम्हें कितनी बार कहा या फोन मत करा करो, फोन मत करा करो। तो उसने कहा अरमान कहला मैंने तो तुम्हारे रिजॉर्ट का बहुत बड़ा नाम सुना था कि तुम्हारे रिजॉर्ट में मेहमान भगवान का रूप होते हैं और तुम अपने मेहमानों से ऐसे बात करती, हमें तो बुकिंग करवानी थी। उनके ओ सॉरी ऐसे करने लगी, हाथ जोड़ने लग गई है। तो फिर वो अरमान वो फोन कट कर देता है उसी टाइम। तो फिर बार बार अबीरा बात करने की कोशिश करती, फिर चलो उठा लेता, तो फिर वो बुकिंग कर देता। बस ये एपिसोड यहीं तक ही है, प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। बहुत अच्छा है, बहुत चटपटा सा, चुटकुले से जैसे ये होते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है देखने में और सुनने में भी आपको मज़ा आया होगा आशा करती हूँ। और कुछ कमी है, कुछ है या कोई एपिसोड देखना है तो प्लीज़ कॉमेंट जरूर कर दिया करो। और लाइक तो बनता ही है ना, मैं इतनी थोड़ी सी मेहनत तो करती हूँ तो लाइक तो बनता ही ना, लाइक कर देना। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, मेरा चैनल दूसरा भी है रानी मेहतियान के नाम से है, उसमें प्रोडक्ट की रिव्यू भी देती हूँ और जो नेचुरल होम रेमेडी है अभी मेरा वीडियो आया है, प्लीज़ वो ज़रूर देख लेना। ये वाला चैनल है ज़रूर चेक कर लेना, अगर उसको नहीं सब्सक्राइब करा तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर दिया करो। और आप मुझे कॉमेंट करके बताते रहे करो, थोड़ी सी गाइडलाइन अगर देते हो तो थोड़ा सा मुझे आइडिया रहता है कि आप लोग क्या देखना पसंद करते हो। अच्छा लगता है आप लोगों को जो वो होते हैं कमेंट पढ़ के, मुझे एक जैसे होता है ना मनोबल बढ़ता है और कुछ नहीं है। और बाकी आपके कमेंट से मुझे कोई पैसे तो मिल नहीं रहे या क्या, तो इस वजह से कह रही हूँ
प्लीज कौन सा एपिसोड देखना है नेक्स्ट मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बता देना। और आज मेरा आप लोगों को पता है व्रत भी है, जैसे छठ चल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि बिहार में या कहीं और जगह हो, जो सूर्य नारायण की पूजा करते हैं उन्हें मानते हैं तो ये तो बनता ही है ना। तो मैं पूरे दिन खाना नहीं खाती, कुछ नहीं खाती, निर्जला व्रत रहती हूँ और नमक नहीं खाती, बस चाय जरूर पी लेती हूँ, 1-2 बार तो पी लेती हूँ। कुछ तो चाहिए ना, देख लो कितना अच्छा, मतलब फेस पे आपको लग नहीं रहा होगा। 36 घंटे का व्रत होता है और मैं ज़्यादा रखती हूँ। जिस दिन वो नहाए खाए वाला दिन होता ना, उस दिन तो शाम को सब लोग खाना खाते, मैं सुबह से ही निर्जला व्रत रखा हुआ है। तो आज 28 तारीख को इसका समापन है। तो आप लोग जो भी छठ का व्रत रखते हैं, आप सबको उसके लिए बधाई, और भगवान करे आपके घर में सुख शांति बनी रहे, यही मेरी कामना है आप सबसे। और अच्छे से आप अपना व्रत संपूर्ण कीजिए। मुझे भी आप कमेंट करके बता देना आप लोगों में से किस किस के छठ के व्रत है, अच्छा लगता है कमेंट करना। तो मुझे भी पढ़ना अच्छा लगता है। आज का एपिसोड मैंने थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए बताया है, अगर आप दोनों एपिसोड देखना चाहते हो, न्यू और जो पहले वाले हैं, जो अक्षरा के टाइम के हैं, इसमें जो वो अलग अलग दिए गए हैं एपिसोड, नया और पुराना। नए वाले में तो आप लोगों को सबको पता है क्या क्या है, और मैं कामना यही करती हूँ आप लोग खुश रहे, सुरक्षित रहे, और ईश्वर से कामना आप खुश रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। कोई एपिसोड है तो प्लीज़ फिर कह रही हूँ, रिक्वेस्ट है बता दीजिए। और जो मैंने आप लोगों को बीच बीच में कमेंट पूछे हैं, तो मुझे उसका रिप्लाई आप लोगों से जरूर चाहिए, ठीक है? कोई बात नहीं देना चाहते तो ना दें, पर मुझे खुशी होगी आप लोग रिप्लाई दोगे। चलिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, नमस्कार। और चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप देखते रहिए। रानी मेहतान वाला भी देख लीजिए, उसमें भी होम रेमेडी है। 2 चैनल है, थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाता, तो इसलिए आगे पीछे हो जाता। अब रेगुलर देखती हूँ इसे करके एपिसोड, अब 1 हफ्ते में 2 तो अपलोड कर दिया करूँ, ठीक है? चलिए, नमस्कार।